हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। बेटा लास्ट कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की एल्डोल कंडेंसेशन और वो जो रिएक्शन थी वो थी बेटे आपकी डाइल्यूट बेस के साथ। और क्या बताया था उसमें कि एल्फाइन होना चाहिए, सारा मैकेनिज्म के साथ हमने डिस्कस किया। आज इस टॉपिक की लास्ट जो रिएक्शन है बेटे कैनिज़रो रिएक्शन। तो कल हमने लिया था डाइल्यूट बेस, आज हम लेंगे कंसंट्रेटेड बेस। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा। तो कैनिज़रो रिएक्शंस में यहां पर पहली बात क्या होनी चाहिए बेटा कि जो अल्फा हाइड्रोजन इट शुड बी एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन यहां नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरी बात, जो बेस हो वो कैसा हो, कंसंट्रेटेड बेस हो। जनरली हम यहां पर 50% क्या यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं। ओके बच्चों। थर्ड क्या नाम है बेटा, दूसरा नाम इसका बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। फोर्थ, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसका भी एग्जांपल है। अब हर एक को एक बार डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया मिथेनॉल एंड ऑब्वियसली मिथेनॉल, दोनों मॉलिक्यूल कैसे ले लिए, मिथेनॉल। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्या यूज किया, 50% NaOH। अब प्रोडक्ट जो बनेगा, तो क्या लिखा हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड की तो हो जाएगी बच्चों ऑक्सीडेशन, दूसरे की हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है। देखिए हम मैकेनिज्म के साथ बड़े बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर इसकी क्या हुई है, एक की मैंने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन, दूसरे की क्या कर दी, रिडक्शन। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं आपको एक बार मैकेनिज्म के थ्रू समझा देता हूं बेटे, ठीक है ना। देखो मैकेनिज्म में क्या है बेटा, सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो बेस है वो आपका कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर, पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, O नेगेटिव, यहां पर OH और यहां पर H। बोलो इतना क्लियर हुआ, ठीक है बेटे। साथ अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, Na पॉजिटिव। अब मेरे पास दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर और यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइड्राइड है बेटे ये यहां पर अटैक कर देगा। मोर करेक्टली यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा, ये ध्यान रखना, H नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखो, मैंने इसको लिखा HC डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर क्या होगा, H नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो क्या बना बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये है आपका एल्कोक्साइड आयन, पर मैंने बना रखा है बेटे क्या, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट आयन। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से ये जो H पॉजिटिव है और ये जो N पॉजिटिव है ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ये ट्रांसफरेंस होगा बेटे, क्लियर है ना। ओके, डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों बोल रहे हो बेटे, ट्रांसफर आपका किसका, H पॉजिटिव का भी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कन्वर्ट किस में हुआ, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट किस में हो गया बेटे, HCOHH। आया कि ना समझ में। रीजन क्या है, ये भाई ऐसे ट्रांसफर क्यों हुआ,
बिकॉज यहां ये क्या बन गया बेटे, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज। बड़ा आसान है बेटे, आया समझ में? दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये ड्राइविंग फोर्स है कि भाई यहां पर H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव का आपस में क्या हो गया, ट्रांसफरेंस हो गया। तो ये थी बेटे आपकी क्या, कैनिजेरो रिएक्शन। चलो शाबाश, नोट करो एक बार। बढ़िया आगे और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए बेटे, तो बड़े ही आसान रिएक्शन है बेटा, बिल्कुल थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लिखते वक्त। देखो बेटा, यदि मान लो आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया बच्चों, क्या करोगे, रिएक्शन करवाई 50% NaOH के साथ, क्या करोगे, एक की दिखा दो ऑक्सीडेशन, दूसरे करा दो रिडक्शन। ध्यान रखें जिसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसका कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, बस ये ध्यान रखें बेटा, गलत मत कर देना बच्चों। इस तरह क्यों बनाना है वो मैंने आपको मैकेनिज्म में समझा दिया। एंड सेकंड प्रोडक्ट इज दिस। क्लियर हो बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेटे क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन का। अब देखो क्रॉस कैनिजेरो में क्या हो सकता है बेटा, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्या? अब हम एग्जांपल किसका लेंगे, क्रॉस, ये है बेटा क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। एंड मैंने ले लिया बच्चों मिथेनॉल। बेटे यहां पर प्रॉब्लम ये आ गई कि हम रिडक्शन किसकी करें और ऑक्सीडेशन किसकी करें। देखना ध्यान से, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बेटा ये। क्या भाई, दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिखी भाई, या तो मैं यू लिखूं, बड़ा ध्यान से समझना इसको, बेंजल्डिहाइड की कर दी मैंने एक बार ऑक्सीडेशन और मिथेनॉल की कर दी रिडक्शन, या और बेंजल्डिहाइड की हमने कर दी क्या, रिडक्शन, और बच्चों मिथेनॉल की कर दी हमने ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि प्रोडक्ट कौन से बनेंगे इसमें, ये है बेटा मुश्किल। यहां मुश्किल तो नहीं है, प्रॉब्लम ये है, डाउट ये है कि क्या होगा। तो क्या ध्यान रखेंगे। अब एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बेस मुझे यहां पर OH नेगेटिव का अटैक कराना है, ठीक है। जहां OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो? मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं कैसे। यहां अटैक किया, ये इधर गया, H O नेगेटिव H OH, आया ध्यान आपको? ठीक है। तो यानी बेटे समझ लीजिए कि जहां पर OH नेगेटिव अटैक कर देगा उधर उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। फिर क्या होगा, मैं एक करके दिखा रहा हूं बेटे, CHO, फिर ये इधर आया, फिर इसने यहां अटैक किया, इसने यहां अटैक किया। Now this convert into this one plus ये कन्वर्ट हुआ O नेगेटिव Na पॉजिटिव HH, उसके बाद H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव ट्रांसफर कर दो, तो ये कन्वर्ट हुआ। समझ में आ गया बेटे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां। तो मेन प्रोडक्ट यही है बेटे आपके, ये ध्यान देना, ये है मेन प्रोडक्ट आपकी। क्यों? OH नेगेटिव यहां पर इजीली अटैक कर पाएगा। क्लियर हुआ? यहां पर देखो, एक तो क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, बड़ा ग्रुप है। देखो यहां पर दोनों क्या है, स्मॉल ग्रुप। तो OH नेगेटिव इजीली कहां जुड़ेगा, इधर।
मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में समझाया था बेटे कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होती हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना बेटे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको स्मॉल एल्डिहाइड दे रखी हो उसकी करोगे हमेशा ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका क्या बनाओगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, ठीक है। और बेटा जो लार्ज एल्डिहाइड होगी उसकी करो रिडक्शन, यानी उसको कन्वर्ट करोगे आप हमेशा अल्कोहल में। ये आपका बेटे रूल है, इसको ध्यान से नोट कर लेना बेटा, ठीक है। बुक में नहीं दे रखा है बेटा, चलिए नोट करो, शाबाश। चले इंट्रामोलिकुलर, जैसे हमने बेटे कल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की थी, ऐसे ही हम इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। HC डबल बॉन्ड, ये देखो ध्यान से समझना, ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इंट्रामोलिकुलर है बेटा ये। तो 50% NaOH, तो क्या लिख दें हम यहां पर, क्रॉस की जगह पर किसका एग्जांपल बन गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। हाँ बेटा, बेसिक पॉइंट से दूर नहीं जाना, एक की कर दो ऑक्सीडेशन, दूसरे की कर दो रिडक्शन, बस वही रखना है, टेंशन मत लो बेटा। ये देखो कैसे, मैंने इस ग्रुप की कर दी मैंने ऑक्सीडेशन और इस ग्रुप की कर दी रिडक्शन, बॉन्ड नहीं तोड़ना है बेटे, ध्यान रखना। कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इसकी कर दी मैंने क्या, रिडक्शन, तो दैट इज योर आंसर, ये आपका कोड आ गया, बस ओके। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन क्लियर हुई होगी बेटे आपको। चलिए आगे, नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लास्ट है बेटे ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या जो वो कीटोन ग्रुप होता है बेटा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या वो मेगा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये लिखा, आप क्या करोगे, डबल सिंगल डबल, CO ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है, इसका इफेक्ट क्या है, माइनस R इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस R इफेक्ट। बॉन्ड को इधर ले आओ, तो ये क्या शो करेगा, अभी दिखाते हैं बेटा एक बार। ये इधर वापस ले आओ, ये इधर ले आओ बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन बन गई, ये पैरा और ये इसकी ऑर्थो, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है, क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां पर टेक कर पाएगा, नो। सो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओके बेटा। ये इलेक्ट्रोफाइल that will attack only
एट मेटा पोजीशन, ये ध्यान रखना बेटे। यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, समझ गए। यानी आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा, नहीं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या कर रहा है बेटे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश कर ली इसने, यानी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो बेटा ये ग्रुप क्या कहलाता है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या कर दिया इसने, बिकॉज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चलो बड़े, अब रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले करेंगे हैलोजनेशन। देखो न्यूक्लियर हैलोजनेशन थोड़ी मुश्किल होती है बेटा। यदि आप लो टेम्परेचर रखते हैं बेटे 273 केल्विन के आसपास, ठीक है, तो न्यूक्लियर हैलोजनेशन नहीं होगी बच्चों। यहां पर H that will replace by Cl। ध्यान रखना, न्यूक्लियर हैलोजन मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का मतलब बेंजीन न्यूक्लियस, यहां पर H हटकर Cl नहीं आता बेटे, जो साइड में है वो H हटकर Cl आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं एग्जांपल लूं, यहां पर Br2 लो टेम्परेचर COCH2Br, ठीक है। हाँ, यदि आप यही लें और प्लस Br2 ले बच्चों, एक्सेस में यदि आप क्या लेते हो, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 यदि आप एक्सेस में लेते हैं बेटा, तो ये Br आपकी मेटा पोजीशन पर चली जाएगी। दिस इज योर ऑर्थो, ध्यान से बेटा, ये ऑर्थो है और ये मेटा, इसके रेस्पेक्ट में गड़बड़ मत करना। चले आगे, ओके, नोट करो। और कई बार बेटे होता भी क्या है कि हैलोजन आपके बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, एक ये और बात बता देता हूं बेटा, मैं जो बेंजल्डिहाइड है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है किसमें, बेंजोइक एसिड में। हैलोजन जो है बेटे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो मिथेनॉल या बेंजल्डिहाइड जो है वो आपकी बेटे कई बार ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है किसमें, बेंजोइक एसिड में। कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, concentrated HNO3 with H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या है, NO2 पॉजिटिव, याद रखें बेटा इसको। तो कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो लगभग बेटा यील्ड भी आपकी यहां पर 50% रहती है, ठीक है। ऐसे ही सल्फोनेशन कर सकते हैं, H2SO4। तो अब मेटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जाएगा, SO3H आएगा, ठीक है। कर लेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रखना बेटे कि यहां पर जो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन है, रिएक्शंस डू नॉट टेक्स प्लेस। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन यहां इजीली नहीं हो पाती बेटे। रीजन क्या बेटे, एक तो ये जो CO ग्रुप है बेटा और AlCl3 यहां यूज करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं बेटे, बाउंड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। एक तो रीजन ये है, और दूसरा बेटे ये आपका CO ग्रुप हाईली आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी मेन है कि आपका ये क्या बनाएंगे,
कॉम्प्लेक्स बना ले। कौन कौन सा ग्रुप? CO ग्रुप। तो ये CO ग्रुप बेटा इधर AlCl3 के साथ क्या बना लेता है? वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब क्या होगा यदि ये दोनों बाउंड हो गए? अब देखो ये तो कैटलिस्ट काम है ना बेटे, कैटलिस्ट का काम कभी भी रिएक्टेंट के साथ बाउंड होना नहीं होता है, बिना इसके रिएक्शन हो नहीं पाएगी। यदि आपने ये यूज कर लिया, आप फिल्क्राफ्ट रिएक्शन क्या करते थे? CHO लिया प्लस CH3Cl लिया, यही तो करते थे बेटा। ये इसका काम था यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, और ये AlCl3 इसी के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेता है बेटे। ये भी बाउंड हो गया रिएक्शन में, ये भी बाउंड हो गया, दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो रिएक्शन नहीं हो पाती। ओके बच्चों, तो बेटा इसी के साथ अपना एल्डिहाइड और कीटोन जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके बेटा, तो तब तक बेटा अपना बढ़िया तरह मेहनत करते रहिए बेटा, खूब पढ़ो बेटे। टेक केयर बच्चों, थैंक यू।